ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, तुम भाषण करते हो, भाषण तुमको टॉपिक पर करना चाहिए। टॉपिक तो बहुत है, हाँ। अक्सर करके चाहे हम ब्राह्मणों की क्लास कराएं, चाहे हम पब्लिक के बीच में लेक्चर करें, पर कोई एक टॉपिक जरूर होना चाहिए। टॉपिक से जो लोगों को रस आता है और उसकी गहराई में ले जाते हैं, उससे अच्छी स्वयं की भी स्थिति बनती है और औरों को भी बनती है। आज बाबा ने कहा, ये राज सबको समझाओ। क्या? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु बनता 1 सेकंड में और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में लगता 5000 वर्ष। दिखाते हैं विष्णु की नाभि में ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि में विष्णु। वास्तव में बाबा कहते जब निश्चय पक्का हुआ उसी वक्त ही वर्षे का मालिक बन जाता है। जन्म हुआ, बाप का बच्चा बना और विश्व का मालिक बना, और वो तो पूरा कल्प धीरे धीरे उतरते लास्ट में आके ब्रह्मा बनता। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं तो सबसे पहले तो खुद को रूह समझना है ना। रूह समझेंगे तो रूहानी बाप की बातें समझ आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी समझ में। आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। क्या? बाबा कौन है? बाबा सुप्रीम बाप भी है, और बाबा सुप्रीम टीचर भी है, और बाबा सुप्रीम सतगुरु भी है। सुप्रीम बाप मतलब बाप तो बहुत है इस दुनिया में। फादर अगर देखें, फादर डे भी एक होता है और एक मदर डे होता है। फादर देखें तो कितने लाखों करोड़ों फादर है, पर सुप्रीम फादर एक ही है। टीचर अनेक है पर सुप्रीम टीचर एक ही है। सतगुरु तो भरे पड़े हैं पर सुप्रीम सतगुरु एक है। फिर बाबा ने कहा, मैं इस तन में प्रवेश करके, इसके अंत के जन्म में, अंतिम के अंत जन्म में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर दोबारा बाबा ने कहा, मैं सत्य बाप, पहले था सुप्रीम बाप, फिर कहा मैं सत्य बाप भी हूँ, सत्य टीचर भी हूँ और सत्य सतगुरु भी हूँ। हाँ, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, सत्य टीचर से पढ़ रहे हैं, सत्य टीचर की सत्य शिक्षाएं। आज तक तो पता नहीं क्या क्या मिलता आया और हम सत करते आए, लेकिन अब हमें सत्य बाप से सच्ची सच्ची बातें मिल रही। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चक्कर फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। हाँ, ये ड्रामा का चक्कर, फिर नाटक अलग है। बाबा ने कहा ड्रामा, इंग्लिश के कोई शब्द अच्छे हैं, ड्रामा। हाँ, नाटक में तो अदली बदली हो जाता है, पर ड्रामा में कुछ अदली बदली नहीं होता। ये ड्रामा है हमारा पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ, ये कैसे हूबहू रेपिटेशन हो रही है, नाटक में नहीं होती, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसकी आयु लोगों को पता नहीं, उन्होंने तो कितने वर्ष कह दिए। बाबा आके बताते तो 5000 वर्ष का ड्रामा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चों को जो कौन समझाएंगे, अच्छा समझाने में सक्षम कौन बनेंगे? जो खुद अच्छी तरह समझा होगा वो औरों को समझाएगा। तो पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझा पाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं तुमको बैठकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। अब बच्चे तुम्हें देखो, अकर्म तो होते कब? सतयुग त्रेता में अकर्म, उनका कोई आगे फल नहीं मिलता क्योंकि वहाँ कोई सेवा का कर्म नहीं होता। लेकिन और विकर्म होते द्वापर कलयुग, और अब तुम संगम पर कर रहे हो सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जिससे तुम महान देवी देवता जा बनते हो, 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करते हो। तो हमें अपने आप से विकर्मों को बचाना, विकर्मों से, और सत्कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने, श्रेष्ठ कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने।
फिर बाबा ने कहा बाप का बन कर कोई चलते 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 फिर गिर पड़ते हैं, काला मुंह कर लेते हैं, काम की चोट लगती है तो फिर बच्चे इसलिए बच्चे तुम्हें इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, कभी भी विक्रम नहीं करना है। आज बाबा ने कहा ज्ञान और योग की धारणा कर फिर सबको करानी है, पहले खुद धारण करो फिर सबको कराना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, बाप का बच्चा बना तो रिजल्ट में विश्व का मालिक बन गया, तो हम विश्व के मालिक बनते हैं अब। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, क्या बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, इसी पर ही है ना कि कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, ये तो बनी बनाई बन रही है। फिर बाबा ने और भी कहा, गाया भी जाता है, क्या सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, हाँ, और कितना लेखन सब बन रहा है तो भी शिव बाबा का गुण लिखा ना जाए। आज बाबा ने कहा तो भी इतना ज्ञान है कि लिखा ना जाए। वास्तव में इस वक्त बाबा वो सारा समराइज करके हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बच्चे फरिश्ते होते हैं, वहाँ कोई हार्ड मास का शरीर नहीं होता। बाकी बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की भावनाएं बाबा पूरी करता है। भक्ति में क्या होता है, बाबा ने कहा हनुमान की पूजा करते बाबा हनुमान का साक्षात्कार करा देता, वो तो भक्ति की भावना है, परंतु सूक्ष्म वतन में हार्ड मास का शरीर नहीं होता। फिर बाबा ने विनाश के ऊपर भी कहा कि देखो बच्चे, हाँ, कहते शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ठीक है, इसमें प्रवेश करके मैं नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। विष्णु द्वारा पालना वो भी ठीक है, आगे नई दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा ही होती है। लेकिन शंकर द्वारा विनाश, बाबा ने कहा शंकर क्या करत है, शंकर के द्वारा कैसे विनाश होगा। तो बाबा ने कहा विनाश तो होता है एटॉमिक पावर से, एटॉमिक बम्स बनते हैं, उससे सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। कल बाबा ने कहा था नेचुरल कैलेमिटीज और भी अधिक मददगार बनती हैं। तो आखिर पुराना गिरेगा तभी नया बनेगा ना, पुराना मकान हो जाता है जब तक उसका उसको वो ना किया जाए, उसका जब तक वो ना गिरे तब तक जो है नया कैसे बनेगा, उसका सफाई की जाती है ना। फिर बाबा ने आज सतयुगी दुनिया पे कहा कि सत्य बाप द्वारा तुम सत्य देवता बन रहे हैं, बाप बैठ देवता धर्म की अब इस वक्त तुम सैपलिंग लगा रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना। अब बाबा सतयुग में और कोई खंड तो बच्चे होता नहीं। आज बाबा के वरदान में अलौकिक नशे के द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भवा, अलौकिक नशे की अनुभूति के द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भाव, कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय पक्का है, उसकी निशानी नशा, अलौकिक नशे की अनुभूति से निश्चय का प्रमाण देने वाले ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा सदा विजयी बनते। फिर नेक्स्ट बाबा ने आज कहा स्लोगन में, क्या मधुरता का गुण ही एक ऐसा गुण है कि ब्राह्मण जीवन की वो महानता है। मधुरता का गुण ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो। और क्या करोगे, मधुर बनाओ, सारा दिन ये मधुरता की मिठाई बांटते रहो, खुद भी मधुर बनो, औरों को भी मधुर बनाओ। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा, अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए ये देह करनहार है और देही आत्मा करावनहार है। तो ये आत्मा ही कर रही है, मुरली मंथन कर रही है, मुरली मंथन सुन रही है। हर वक्त दिन में 50 कर्म में मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा अब ये सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सारे कर्म कर रहे हैं।
बस ये याद रखेंगे, इससे विदेही स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।